हेलो एवरीवन, कैसे हैं? बढ़िया। सब अच्छे से अपना काम कर रहे होंगे। ठीक है। और काम जो है वो इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हमें अभी पढ़ना है अपने टॉपिक को। जो काम अगर हम करते रहेंगे, हम स्टडीज करते रहेंगे, तो डेफिनेटली हम अपने एम को अचीव कर सकते हैं। ठीक है। तो एम को अचीव करने के लिए हमें काम तो करना ही है। काम का मतलब हमारा अपना वर्क। ठीक है। तो बात करते हैं, हम किस टॉपिक पे छूटे थे। पिछली वाली जो टॉपिक्स थी वो था नॉमेनक्लेचर। नॉमेनक्लेचर में आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर के बारे में बात की गई थी। आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर मैंने आपको बताया था, 3 वर्ड्स होते हैं, दैट इज प्रीफिक्स, दैट इज वर्ड रूट, दैट इज सफिक्स। प्रीफिक्स जो होते हैं वो 2 टाइप्स के थे, प्राइमरी और सेकेंडरी। वर्ड रूट क्या होते हैं? जो पेरेंट चेन को बताते हैं। और उसके बाद थे बेटे सफिक्स, जो प्राइमरी सेकेंडरी सफिक्स होते हैं। प्राइमरी जो सफिक्स होते हैं वो बताएंगे हाइड्रोकार्बन सैचुरेटेड है या अनसैचुरेटेड है। सेकेंडरी सफिक्स ये बताएंगे कि हाइड्रोकार्बन्स में फंक्शनल ग्रुप कौन सा प्रेजेंट है। ठीक है। और साथ में हम ये समझेंगे कि जो प्रीफिक्स थे उसमें प्रीफिक्स में प्राइमरी सेकेंडरी प्रीफिक्स कैसे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें हम आज यहाँ पे पढ़ते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं वर्ड रूट, या फिर हम कह सकते हैं पेरेंट चेन। इसके बारे में स्टडी करते हैं। तो सबसे पहला टॉपिक है वर्ड रूट, या फिर इसको पेरेंट चेन भी कहते हैं। तो वर्ड रूट और पेरेंट चेन को आइडेंटिफाई करना है। सबसे पहला ही काम हमें होता है वर्ड रूट या पेरेंट चेन को आइडेंटिफाई करना। कैसे? मैंने आपको पहले भी बताया कि अगर नंबर ऑफ कार्बन्स जितने प्रेजेंट होते हैं वो कहलाते हैं उसकी वर्ड रूट या पेरेंट चेन। सीधी सी बात है, एक कार्बन जो होता है वो मैक्सिमम बॉन्ड्स 4 बना सकता है हाइड्रोजन के साथ, लेकिन कार्बन कार्बन मैक्सिमम बॉन्ड 3 ही बना सकता है। ये बात याद रखनी है। तो एक कार्बन 4 बॉन्ड्स हाइड्रोजन के साथ बनाता है। ठीक है। अगर 4 बॉन्ड्स हाइड्रोजन के साथ बना रहा है और एक कार्बन प्रेजेंट है उस चेन में, तो हम उसके लिए वर्ड यूज लिखते हैं मिथ। ये बात आपको पता है। ऐसे अगर 2 कार्बन प्रेजेंट हो और सभी के सभी कार्बन्स क्या होते हैं, सिंगल बॉन्ड से अटैच है या फिर डबल बॉन्ड से, वो बात की बात है। ठीक है। अभी सिर्फ 2 कार्बन्स प्रेजेंट हम लिखेंगे उसके लिए इथ। 3 कार्बन मान लो है, ये मान लो मेरे पास 3 कार्बन प्रेजेंट है, और 3 के लिए क्या लिखोगे? प्रोप। 4 कार्बन प्रेजेंट है, 1 2 3 4 कार्बन कितने हो गए? 4। सभी इस तरीके से हाइड्रोजन से अटैच है, तो उसको क्या लिखोगे? ब्यूट। और अगर कार्बन 5 हो जाए, 1 2 3 4 5, सभी हाइड्रोजन से अटैच है, इस तरीके से हाइड्रोजन से अटैच है, तो हम क्या लिखेंगे? पेंट लिखेंगे। और अगर कार्बन की संख्या 6 हो जाए, अगर कार्बन की संख्या 6 हो जाए, जैसे कि आपको यहाँ दिखाई दे रहा है 1 2 3 4 5 6, कितने कार्बन हैं? 6 हैं। तो सभी के सभी हाइड्रोजन से अटैच है, इस तरीके से हाइड्रोजन से अटैच है, तो इसको क्या लिखोगे? 6 कार्बन, तो क्या लिखोगे? हेक्स। अगर कार्बन की संख्या 7 हो जाए, कार्बन की संख्या कितनी हो जाए? 7, 1 2 3 4 5 6 और एक 7, सभी के सभी क्या बना देंगे? बॉन्ड्स बना देंगे इस तरीके से, इस तरीके से, तो क्या लिखोगे? हेप्ट। और कार्बन की संख्या 8 हो जाए, 8 से आगे, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो सभी 8 कार्बन हो गए। तो इन सबको हम सिंगल सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन से रिप्रेजेंट कर देंगे, इस तरीके से दिखाई दे रहा है, तो क्या लिखोगे? ऑक्ट। और अगर 9 कार्बन्स हो, ऐसे 9 कार्बन्स, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9 कार्बन्स हो गए। सभी के सभी क्या करेंगे? सिंगल सिंगल बॉन्ड से हाइड्रोजन से अटैच हो जाएंगे, इस तरीके से हो गए। तो 9 के लिए क्या लिखोगे? नॉन। और अगर कार्बन की संख्या 10 हो जाए, 10 कैसे होगी? एक और कार्बन जुड़ जाए और 10 हो जाएगी। 10 होने में क्या लिखोगे बेटा? डेक लिखोगे। इस तरीके से हमें 10 तक पता होना चाहिए कि वर्ड रूट क्या होता है।
समझ में आ गया। तो नंबर ऑफ कार्बन्स जो अटैच हुए दैट इज रिप्रेजेंट द वर्ड रूट। वर्ड रूट क्या होगा, मिथ, इथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन और डेक। इस तरीके से आपको समझ में आया होगा कि वर्ड रूट या पेरेंट चेन क्या होती है, नंबर ऑफ कार्बन्स कितने आपस में अटैच होते हैं वो हमें सबसे पहले आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, समझ में आ गया पेरेंट चेन या वर्ड रूट क्या होती है। अब पेरेंट चेन के साथ अगर हमें नेमिंग करना हो तो कैसे कर सकते हैं वो देखनी है हमें। ठीक है, नेमिंग कैसे करेंगे, तो नेमिंग करने के लिए हमें सबसे पहले इसके सफिक्स और प्रीफिक्स को समझना पड़ेगा। ठीक है, समझते हैं हम इसके सफिक्स को। वर्ड रूट के बाद इसमें आते हैं सफिक्स, और सफिक्स आपको पता है कितने टाइप्स के थे, 2 टाइप्स के। कौन कौन से थे भाई, एक तो थे प्राइमरी और एक थे सेकेंडरी। तो एक प्राइमरी सफिक्स थे और एक होते हैं सेकेंडरी सफिक्स होते हैं। प्राइमरी प्रीफिक्स क्या बताएंगे कि हाइड्रोकार्बन्स कैसे हैं, सैचुरेट, एसिडी का मतलब सैचुरेटेड या फिर अनसैचुरेटेड, मतलब कार्बन कार्बन में सिंगल बॉन्ड है या फिर डबल या ट्रिपल है। अगर कार्बन कार्बन में सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है, कार्बन कार्बन में सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट सैचुरेटेड, या तो डबल प्रेजेंट हो या फिर ट्रिपल प्रेजेंट हो, तो कैसे होंगे अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स को क्या लिखोगे भाई, एल्केन। तो एन वर्ड रिप्रेजेंट फॉर सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। अनसैचुरेटेड जो होते हैं वो 2 टाइप्स के हो सकते हैं। अगर डबल बॉन्ड प्रेजेंट हो तो हम क्या लिखोगे, एल्कीन, और अगर ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट हो तो क्या लिखोगे, एल्काइन। बात समझ में आ गई होगी कि प्रीफिक्स क्या थे, 2 टाइप के, सैचुरेटेड या अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड का मतलब एल्कीन, अनसैचुरेटेड का मतलब एल्कीन या एल्काइंस हो सकते हैं। ठीक है, डबल बॉन्ड प्रेजेंट हो तो एल्कीन, ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट हो तो एल्काइंस कहते हैं, और सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट तो एल्केन कहते हैं। ठीक है, एल्क का मतलब होता है हाइड्रोकार्बन्स, जिसमें एल्क लिखा हुआ है इसका मतलब था हाइड्रोकार्बन। क्या मतलब होगा, हाइड्रोकार्बन मतलब। तो आपको समझ में आ गया कि भाई प्रीफिक्स क्या होते हैं, उसमें सॉरी सफिक्स क्या होते हैं, सफिक्स में प्राइमरी सफिक्स क्या होते हैं। सेकेंडरी सफिक्स जो होते हैं ये बताएंगे हमें फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप्स क्या होते हैं, ऐसे ग्रुप हाइड्रोकार्बन के साथ अटैच हो जो हाइड्रोकार्बन्स की केमिकल प्रॉपर्टी को चेंज करते हैं, which can change the chemical property of हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन्स केमिकल प्रॉपर्टी को चेंज करते हैं, उन्हें कहते हैं हम कैसे, सेकेंडरी सफिक्स। एग्जांपल समझते हैं इस सेकेंडरी सफिक्स के। एग्जाम्पल तौर पे हम एल्कोहल समझ सकते हैं। एल्कोहल को हम रिप्रेजेंट करते हैं OH से, और अगर OH प्रेजेंट हो तो उस केस में हम सेकेंडरी सफिक्स लगाते हैं OL, OL फॉर सेकेंडरी सफिक्स। एग्जांपल्स करेंगे जब आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, दूसरा है एल्डिहाइड्स। एल्डिहाइड्स को रिप्रेजेंट करते हैं CHO ग्रुप से, जो कि एक फंक्शनल ग्रुप से, और फंक्शनल ग्रुप अगर प्रेजेंट है इसे लिखते हैं AL। क्या लिखते हो, AL। ऐसे हम कह सकते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड को रिप्रेजेंट करते हैं COOH ग्रुप से, और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं सफिक्स सेकेंडरी से ओइक एसिड से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ओइक एसिड से। तो आपको आइडिया मिल गया होगा भाई सफिक्स जो होते हैं प्राइमरी सेकेंडरी कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। अब हम चलते हैं इसके प्रीफिक्स की तरफ। प्रीफिक्स समझते हैं। प्रीफिक्स आपको पता है कि मैं पहले बता चुका हूं कि तीसरा जो पार्ट है इसमें होता है प्रीफिक्स का, और प्रीफिक्स आपको पता है कि वो भी 2 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से 2 टाइप्स होंगे वो हमें याद देखना है। एक तो होते हैं प्राइमरी
और दूसरे होते हैं सेकेंडरी प्रीफिक्स। प्राइमरी प्रीफिक्स बताएंगे कि चेन कैसी है, साइक्लिक है या ए साइक्लिक चेन प्रेजेंट है, तो उसे प्राइमरी प्रीफिक्स कहेंगे। प्राइमरी प्रीफिक्स ये भी बताते हैं कि चेन जो है उसमें ब्रांचिंग है या नहीं है, वो भी हमें बताएंगे, ठीक है। और साथ में सेकेंडरी जो प्रीफिक्स है वो बताता है सब्स्टिट्यूएंट के बारे में। सब्स्टिट्यूएंट्स का मतलब ऐसे ग्रुप जो अपीयर्स होते हैं हाइट कैसे, फंक्शनल ग्रुप जैसे अपीयर्स होते हैं, फंक्शनल ग्रुप्स अपीयर्स लाइक ए फंक्शनल ग्रुप बट नॉट अ फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप नहीं होते, जैसे कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, मिथाइल, इथाइल, ये सब जो एक्सेट्रा ये है सब सेकेंडरी प्रीफिक्स होते हैं। इनको हम नेम पहले देते हैं। समझ में आ गया? तो आपको वर्ड, रूट, सफिक्स, प्रीफिक्स आप अच्छे समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब हम चलते हैं टॉपिक को आगे लेके। मैं आपको बेसिकली कुछ एग्जांपल्स बताऊंगा और कैसे हम इसमें इसको नेमिंग कर सकते हैं वो हमें समझना। देखिए कैसे हम नेमिंग कर सकते हैं, ठीक है। तो देखते हैं कि हमने पढ़ा था प्रीफिक्स, ठीक है। प्रीफिक्स पढ़ा और प्रीफिक्स में हमें देखना है कि प्रीफिक्स क्या क्या यूज कर सकते हैं। अगर कार्बन की चेन जो है, हम कार्बन की चेन को इस तरीके से रिप्रेजेंट कर रहे थे, इस तरीके से कार्बन की चेन को रिप्रेजेंट कर रहे थे, ठीक है। एक कार्बन प्रेजेंट हो सकता है इसमें दूसरे कार्बन भी प्रेजेंट हो, तो ऐसे करके चेन बनती जाएगी, हम उसे कह देंगे, ठीक है। तो इसमें देखो कि कैसे प्रीफिक्स होगा। हम अगर स्ट्रेट चेन प्रेजेंट, बिल्कुल स्ट्रेट है, इसमें कोई ब्रांचिंग नहीं हो रही है, मतलब कोई दूसरी साइड चेन अटैच नहीं हो रही है, इसलिए हम इसको कहेंगे स्ट्रेट चेन। स्ट्रेट चेन को रिप्रेजेंट करने के लिए हम वर्ड यूज करते हैं एन, स्मॉल एन का मतलब नॉर्मल चेन, इसमें कोई ब्रांचिंग नहीं है, ठीक है। तो उसमें प्रीफिक्स क्या यूज करोगे, एन का मतलब नॉर्मल चेन है, ठीक है। तो इसके बाद हम कार्बन देखें, कितने कार्बन है, 2 हैं, तो 2 क्या होंगे इसमें, हम 2 के लिए क्या लिखते हैं, इथ। उसके बाद हम चलते हैं किसकी तरफ, सफिक्स की तरफ। सफिक्स आपको पता है प्राइमरी थे, और प्राइमरी सफिक्स में कॉन्सेप्ट आया था सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स का, कि सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है या डबल बॉन्ड है। आप देख रहे हो कार्बन सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट, तो एन लग जाएगा इसके आगे, क्या लग जाएगा, एन। इसका मतलब एन जो है ये तो बना यहाँ पे प्रीफिक्स, इथ बना वर्ड रूट, और एन जो बना वो क्या बना, सफिक्स। और सफिक्स में भी कौन सा होगा, प्राइमरी सफिक्स में। बात समझ में आई, प्राइमरी सफिक्स कैसे हो। तो प्रीफिक्स आपको समझ में आया कि एन इसमें क्या है, प्रीफिक्स है, ठीक है। प्रीफिक्स जो होते हैं आइसो भी यूज कर सकते हैं। आइसो कैसे, इस फॉर्मूले को बेटा मैं पहले कंडेंस फॉर्मूला आपको बता देता हूँ। कंडेंस का मतलब एक कार्बन जो है 3 हाइड्रोजन के साथ अटैच है, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, सिंगल बॉन्ड आ गया फिर ऐसे लिख सकते हैं, तो ये क्या है, कंडेंस फॉर्मूला हो गया, ठीक है। ये कैसा है, ओपन फॉर्मूला, ये कैसा होगा, कंडेंस। दोनों में कोई फर्क नहीं है, सिर्फ इसके फॉर्मूले के रिप्रेजेंटेशन में फर्क है, कंडेंस। ये हम फॉर्मूले ज्यादातर यूज करते हैं डिफरेंट टाइप के कंपाउंड्स को बनाने के लिए, ठीक है। तो देखिए कंडेंस फॉर्मूला जो है, इसी में हम समझते हैं कि इसमें आइसो और नियो ग्रुप कैसे हम आइडेंटिफाई करते हैं प्रीफिक्स के फॉर्म में। एक कार्बन प्रेजेंट है, इस कार्बन के साथ अगर इसमें कार्बन के साथ क्या हो जाए, एक ब्रांचिंग हो जाए, एक ब्रांचिंग का मतलब साइड चेन अगर आ जाए, ऐसे आ गई तो ब्रांचिंग आ गई। अब ये तो प्लेन था, ये तो नॉर्मल था, लेकिन अगर एक भी ब्रांचिंग अगर आ गई तो ब्रांचिंग को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो ब्रांचिंग को रिप्रेजेंट करने के लिए जैसे एक कार्बन है, इस कार्बन के साथ कितने हाइड्रोजन, कितने कार्बन अटैच हैं, 3 कार्बन। सेंट्रल कार्बन के साथ अगर 3 कार्बन प्रेजेंट हो तो उसे हम कहते हैं आइसो, क्या कहते हैं, आइसो ग्रुप कहते हैं, क्या कहते हैं, आइसो ग्रुप कहते हैं। आइसो ग्रुप लिखा मतलब एक सेंट्रल कार्बन के साथ 3 कार्बन प्रेजेंट, उसे आइसो कहते हैं। 1 2 3, ठीक है, और एक 4, कितने कार्बन हो गए, 4 हो गए, तो इसे क्या कह सकते हैं, आइसो ब्यूटेन कह सकते हैं। सारे बॉन्ड सिंगल है इसलिए इसको आइसो ब्यूटेन
कह सकते हैं। आइसो का मतलब सेंट्रल कार्बन के साथ 3 कार्बन अटैच हो, दैट इज आइसो ग्रुप। बात समझ में आ गई। अब हम चलते हैं नियो ग्रुप की तरफ। कौन से ग्रुप की तरफ? नियो ग्रुप। नियो ग्रुप जो होता है वो भी हम क्या 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 करते हैं, ये प्रीफिक्स होता है, ठीक है। तो आइसो जो इसमें लिखा था आइसो ब्यूटेन, इसमें आइसो क्या होगा बेटा? प्रीफिक्स, प्रीफिक्स, ठीक है। आइसो क्या होगा? प्रीफिक्स होगा। सेकेंडरी से और प्राइमरी इसमें हम कोई अब बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है, सिर्फ प्रीफिक्स कह रहे हैं, ठीक है। उसके बाद ब्यूट क्या होगा? वर्ड रूट। और एन क्या होगा? हम कह सकते हैं सफिक्स होगा। बात समझ में आ गई होगी। एक और एग्जांपल समझते हैं। जैसे हमारे पास है सी, चारों तरफ कार्बन प्रेजेंट है, CH3 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 CH3। तो सेंटर कार्बन के साथ अगर 4 कार्बन प्रेजेंट है तो उसे हम नियो ग्रुप कहते हैं, नियो ग्रुप, ठीक है। नियो और इसमें कार्बन कितना हो गया? 5, तो इसे नियो पेंटेन कह सकते हैं। तो नियो क्या होगा? इसमें प्रीफिक्स होगा, प्रीफिक्स होगा। बात समझ में आई? थोड़ा बहुत प्रीफिक्स के बारे में समझ में आया। और एग्जांपल्स जब हम आएंगे तो हम प्रीफिक्स और अच्छे से समझ सकते हैं। अब हम चलते हैं बेटा और एग्जांपल्स की तरफ, और साथ में हाइड्रोकार्बन्स जो थे वो सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड थे, उसी का कॉन्सेप्ट हम आगे लेके चलते हैं। बेसिकली जो सफिक्स है वो कैसे समझ सकते हैं, ठीक है। तो अब करते हैं टाइप्स ऑफ हाइड्रोकार्बन ऑन द बेसिस ऑफ सैचुरेशन और या अनसैचुरेटेड, ठीक है। इसमें ऑन द बेसिस ऑफ बॉन्ड्स, ऑन द बेसिस ऑफ बॉन्ड्स। कैसे हैं बॉन्ड्स? का मतलब सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है। तो आपको पता है हाइड्रोकार्बन जो इस बेसिस पे थे वो सफिक्स में, प्रीफिक्स में या सफिक्स में? सफिक्स में आपको बताया था कि एक तो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं सैचुरेटेड, कि कार्बन्स के सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स कहेंगे। तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स के कुछ एग्जांपल समझ लेते हैं। कैसे हमें पता चला कि सैचुरेटेड है? तो हमें पता सिंगल बॉन्ड होना चाहिए, CH3 CH3 CH2 CH2 CH3, एक एग्जांपल है। इसमें हमें देखना है सैचुरेटेड है। सबसे पहले कैसे देख सकते हो? इनके बीच में बॉन्ड्स को देख के। बॉन्ड्स आपको दिखाई दे रहे हैं, सारे के सारे कार्बन कार्बन में सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है। सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है, इसका मतलब कैसा? हाइड्रोकार्बन सैचुरेटेड है। और सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में हम क्या लिखते हैं? एन। एन इज अ क्या होगा? सफिक्स होगा, ठीक है। तो कार्बन्स देखते हैं, 1 2 3 4 कार्बन्स कितने? 4। 4 के लिए क्या लिखोगे? ब्यूट। और सफिक्स क्या आएगा? एन। इसका क्या नाम हो गया? ब्यूटेन, या फिर एन ब्यूटेन भी कह सकते हैं। एन फॉर प्रीफिक्स, दैट इज सिंपल रिप्रेजेंटेशन फॉर नॉर्मल चेन, ठीक है। समझ में आ गया एग्जांपल सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स का। और एग्जांपल देखते हैं, जैसे कि CH3 CH2 CH3, इसमें कितने कार्बन्स हैं? 3। इसे क्या कहोगे? प्रोपेन कहोगे। इसे क्या कहोगे? प्रोपेन कह सकते हैं, या फिर एन प्रोपेन भी कह सकते हो। बात समझ में आ गई। इसके बाद सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में और एग्जांपल समझते हैं। कुछ ब्रांचिंग की तरफ हम चल रहे हैं, वो भी एग्जांपल्स मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। जैसे CH3 CH2 CH3, और यहाँ पे CH2 एक H हटा के मैंने यहाँ लगा दिया CH3। तो इस केस में क्या हो गया? ब्रांचिंग आ गई। और ब्रांचिंग जब हाइड्रोकार्बन्स में आती है तो उसकी नॉमेनक्लेचर करने के लिए हमें क्या करना है कि बॉन्ड्स को देखना है, और साथ में ब्रांचिंग कैसे लगी वो भी देखनी है। तो इसमें कार्बन्स के लिए हम एक लोवेस्ट सेट ऑफ लॉकेंट रूल फॉलो करते हैं कि IUPAC नॉमेनक्लेचर में कैसे फॉलो करेंगे कि सबसे पहले हमें क्या देखना होता है कि सबसे लॉन्गेस्ट चेन कार्बन की कौन सी। लॉन्गेस्ट चेन देखें तो 1, ये पहला कार्बन। हमेशा लॉन्गेस्ट चेन देखने के लिए हम टर्मिनल कार्बन से स्टार्ट, टर्मिनल मतलब जो कोने के कार्बन होते हैं वहां से स्टार्ट कर सकते हैं। ये फर्स्ट कार्बन मैं कोने का ले सकता हूँ, ये दूसरा, ये तीसरा। कार्बन कितने हो गए? 3। या फिर मैं ऐसे लिख सकता हूँ, पहला, दूसरा और ये तीसरा, 3 कार्बन हो गए।
तो कार्बन तो ऐसे भी हो सकते हैं, इस तरीके से भी हम स्ट्रेट चेन ही कहेंगे। मतलब या आप ये सोचे कि इस तरह से मुड़ गई, मुड़ना नहीं है, एक साथ एक के बाद दूसरा कार्बन प्रेजेंट है, उसको हम स्ट्रेट चेन मान सकते हैं। ठीक है, तो कार्बन में मान लो ये 3 मान लिए। अब ये जो ग्रुप है ये इस चेन के अंदर नहीं आ रहा, और चेन के अंदर नहीं आ रहा, इसका नाम हम अलग से लिखेंगे। ऐसा ग्रुप जो चेन में नहीं आ रहा उसको हम नाम अलग से लिखेंगे। तो चेन में कार्बन कितने, 1 2 और 3, 3 कार्बन है, और 3 कार्बन तो क्या लिखोगे, सिंगल बॉन्ड आपको दिखाई दे रहे हैं तो एन लिखोगे। लेकिन इसका क्या करें, ये जो है ये यहाँ पे काम करेगा प्रीफिक्स का, इसका काम करेगा प्रीफिक्स का, और प्रीफिक्स भी कौन सा होगा हमें पता है, सेकेंडरी प्रीफिक्स थे। सेकेंडरी प्रीफिक्स जो है वो ये बताते हैं कि हाइड्रोकार्बन्स जो है उसमें ऐसे ग्रुप अटैच है जो लगते हैं कि फंक्शनल ग्रुप जैसे, लेकिन फंक्शनल ग्रुप तो होते ही नहीं, और इसलिए इस ऐसे ग्रुप को हम कहते हैं मिथाइल। क्या कहते हैं, मिथाइल। एक कॉन्सेप्ट आ रहा है कि एक कार्बन जब 4 हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ होता है, एक कार्बन अगर 4 हाइड्रोजन जुड़ा हुआ होता है उससे हम मीथेन कहते हैं। क्या कहते हैं, मीथेन कहते हैं। लेकिन अगर एक हाइड्रोजन हट जाए उसमें से तो उसको मीथेन नहीं कहेंगे, हम उसको कहेंगे मिथाइल। क्या कहोगे, मिथाइल। और मिथाइल वर्ड जो है वो यूज करते हैं एज ए सेकेंडरी प्रीफिक्स के रूप में यूज करते हैं, एज ए सब्स्टिट्यूएंट यूज करते हैं। बात समझ में आई थोड़ा बहुत, सब्स्टिट्यूट क्या होता है, और इसको हमने यहाँ पे अटैच कर रखा है तो प्रीफिक्स है, और प्रीफिक्स को नाम हमेशा वर्ड रूट से पहले ही देते हैं, और पहले देंगे तो हम कैसे नाम लिखेंगे भाई, देखते हैं किसका। देखो अब ये देखो कि कौन से कार्बन पे लगा हुआ है, आपको दिखाई दे रहा है सेकंड नंबर वाले कार्बन पे ग्रुप लगा हुआ है, और लगा हुआ है तो इसकी पोजीशन हमें बतानी पड़ती है। पोजीशन बताने के लिए हम इसके पहले बेटा 2 लिखेंगे, कौन से नंबर पे, 2 पे, एक छोटा सा हाइफन लगा देंगे, बीच में माइनस का निशान लगा देंगे, और लिख देंगे मिथाइल। तो क्या नाम हो गया इसका, 2 मिथाइल प्रोपेन, इसका IUPAC नेम होगा। क्या नाम हो गया, IUPAC नेम ऑफ दिस हाइड्रोकार्बन। समझ में आ गया। इसको आइसो मतलब सेंट्रल कार्बन के साथ 3 कार्बन जुड़ रहे हैं तो आइसो भी कह सकते हैं, और कार्बन कितने 1 2 3 4 तो आइसो ब्यूटेन भी कह सकते हैं। बात समझ में आई, आइसो ब्यूटेन कैसे का, और इसको 2 मिथाइल प्रोपेन कहते हैं, IUPAC नॉमेनक्लेचर में कहते हैं। बात समझ में आ गई होगी कि भाई कैसे इसका हाइड्रोकार्बन्स में सिंगल बॉन्ड को रिप्रेजेंट किया जा रहा है। इसके साथ एक और एग्जांपल मैं नियो कार्बन का आपको और बता देता हूँ। ये सारे के सारे सिंगल बॉन्ड वाले कार्बन्स मैं आपको करवा रहा हूँ। तो देखो एक कार्बन है, इसने 4 बॉन्ड बनाए, चारों की तरफ क्या होगा, मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट होगा। ये मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है। एक कार्बन ये था, एक कार्बन ये था, एक कार्बन ये, और सेंटर वाला कार्बन, तो सेंटर कार्बन कितने बॉन्ड है, 4 बॉन्ड बना, चारों तरफ कार्बन है, इसका मतलब कैसा ग्रुप हो जाएगा, नियो ग्रुप हो जाएगा। और नियो क्या होगा, 1 2 3 4 5 कार्बन, तो क्या लिखोगे, पेंटेन लिखोगे। ये तो हो गया भाई सिंपल इसका नॉमेनक्लेचर। नियो क्या होगा, प्रीफिक्स होगा। ठीक है, इसके बाद अगर IUPAC से नॉमेनक्लेचर लिखते हैं तो हमें नंबरिंग देनी पड़ती है लोवेस्ट सेट ऑफ लॉकेंट रूल के हिसाब से। मतलब जो ये फंक्शनल ग्रुप या फिर हम कह सकते हैं जो इसमें प्रीफिक्स प्रेजेंट है इसको स्मॉलेस्ट पोजीशन देनी होती है, दैट इज लोवेस्ट सेट ऑफ लॉकेंट रूल। ठीक है, ये ग्रुप इस लॉन्गेस्ट पॉसिबल कार्बन चेन के अंदर नहीं आएंगे। नहीं आए तो कार्बन की चेन तो भाई 3 ही की बनी। ठीक है, 1 2 3, कितने कार्बन हो गए, 3 कार्बन हो गए। अब ये और ये नहीं आए तो ये दोनों के दोनों है तो मिथाइल, तो हम नाम में कैसे लिखें इसको, तो हम लिखेंगे 2, उसके बाद 2 पे एक और है तो दोबारा कॉमन लगा के फिर 2 लिख देंगे, फिर क्या लिखेंगे मिथाइल। और मिथाइल बेटा 2 बार तो नहीं लिखेंगे, एक बार लिख सकते हैं, इसके पहले हम डाई लगा देंगे, डाई मिथाइल। 2 is the position of the methyl group present on this chain। तो 2 डाइमिथाइल, और 1 2 3 कार्बन, तो क्या लिखोगे, प्रोपेन।
ये हो गया इसका IUPAC नेम। और जो 2,2 डाई मिथाइल है, जो मिथाइल ग्रुप है, वो क्या होंगे, प्रीफिक्स होंगे, क्योंकि ये प्रॉप से पहले लगा था, इसका मतलब ये तो क्या हो गए भाई, प्रीफिक्स हो गए। ये क्या हो गए, पोजीशन ऑफ द प्रीफिक्स। ये क्या तो क्या बताएंगे, पोजीशन ऑफ द प्रीफिक्स, प्रीफिक्स की पोजीशन बताएंगे। और एन प्रॉप क्या बताएगा, हमें बताएगा कि वर्ड रूट क्या है। बात समझ में आ गई। और एन क्या बताएगा कि जो सफिक्स क्या है, सफिक्स क्या है। इस तरीके से आपको सिंगल सैचुरेटेड बॉन्ड्स के कुछ कॉन्सेप्ट समझ में आए, सिंगल बॉन्ड कैसे होते हैं, बात समझ में आ गई होगी। अब हम चलते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स की तरफ। तो अब देखते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स कैसे होते हैं, वो समझते हैं। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स कैसे होते हैं, ठीक है। देखो सेकंड कॉन्सेप्ट है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स के बारे में बात करें तो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स जो है वो दो टाइप के थे, या तो उसमें डबल बॉन्ड होंगे या फिर ट्रिपल बॉन्ड होंगे। ट्रिपल बॉन्ड डबल बॉन्ड वालों को अलग अलग कर सकते हैं। आपको पता है अगर डबल बॉन्ड प्रेजेंट तो हम क्या लिखते हैं, एल्केन या एल्कीन। वेरी गुड, सभी लिखेंगे एल्कीन। भाई एल्कीन लिखेंगे, वो एल्कीन लिखने का मतलब मेरे को पता चलेगा भाई इसमें बॉन्ड कैसे है, भाई डबल है। तो देखो एक कार्बन है, कितने बॉन्ड बनाता है, 4 बॉन्ड बनाता है 4 हाइड्रोजन के साथ। तो इसका मतलब ये तो एक कार्बन है और दूसरे कार्बन के साथ डबल बॉन्ड होना चाहिए। तो अकेला कार्बन तो डबल बॉन्ड बना दूसरे कार्बन के साथ बनाएगा। तो क्या करें, डबल बॉन्ड ये आ गए, एक हाइड्रोजन यहाँ से जब डबल बॉन्ड आया तो एक हाइड्रोजन कम हो जाए, तो 4 से ज्यादा बॉन्ड बना ही सकता। ये दूसरा कार्बन आ गया, इसने इस तरीके से बॉन्ड बना दिए। इसको कंडेंस करें तो CH2 डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। अब इसका नाम लिखेंगे 1 2, कार्बन की संख्या 2, 2 के लिए क्या लिखोगे, इथ। बॉन्ड कैसे दिखाई दे रहे हैं, डबल, तो क्या लिखोगे, ईन। तो इसका क्या नाम बन गया भाई, इथीन नाम बन गया। बात समझ में आ गई होगी। अगला एग्जांपल सी, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड, सिंगल होते एक H आ जाएगा, आगे डबल बॉन्ड बना दी तो एक H तो वो यहाँ भी आएगा और ये C और एक H यहाँ, एक H यहाँ, ठीक है। इसको कंडेंस करें तो CH3 फिर CH फिर डबल बॉन्ड CH2, यही तो हमारे पास स्ट्रक्चर बना। अब देखो अगर डबल बॉन्ड होता है तो हमें नंबरिंग्स कार्बन्स में कहाँ से देनी है, जहाँ पे डबल बॉन्ड को स्मॉलेस्ट पोजीशन मिलेगी वहीं से हमें नंबरिंग स्टार्ट करनी। तो देखो यहाँ से अगर नंबरिंग स्टार्ट करते हैं 1 2 3, कितने कार्बन है, 3। तो इस केस में हम क्या करें, नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करेंगे, यहाँ से नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ से तीसरे नंबर, दूसरे नंबर के बाद डबल बॉन्ड आ रहा है। अगर हम यहाँ से स्टार्ट करें तो 1 2 3, तो इसका मतलब पहली पोजीशन के बाद डबल बॉन्ड आ रहा है, तो स्मॉलेस्ट सेट ऑफ लॉकेट रूल यहाँ पे फॉलो होता है। ये कार्बन है, इसके बाद डबल बॉन्ड है और फिर सिंगल। तो टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, 3। 3 के लिए क्या लिखोगे, प्रोप, और कौन सा बॉन्ड प्रेजेंट है, डबल बॉन्ड, तो प्रोपीन लिखेंगे। इसको प्रोप 1 इन भी लिख सकते हो, प्रोप छोटा सा एक माइनस का निशान लगेगा 1 और फिर इन भी लिख सकते हो, प्रोप 1 इन। इसका भी नेम हो, 1 का मतलब फर्स्ट पोजीशन के बाद डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। समझ में आ गया कि कैसे डबल बॉन्ड के हम नोमेनक्लेचर्स कर सकते हैं। अगर डबल बॉन्ड्स में ऐसा केस आ जाए कि भाई ब्रांचिंग हो जाए तो क्या करें, तो वो केस भी मैं आपको बता देता हूँ कि जैसे CH3 C और यहाँ पे CH3 और यहाँ पे अगर डबल बॉन्ड के साथ CH2, अब क्या करें, इसमें देखो लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन कार्बन की तो भाई यही बनेगी, या फिर ये बने तो ये भी सी, इसमें ये भी साइड में ये बने इसमें ये साइड में, वही बात आनी, ठीक है। तो 1 2 3, अब दूसरे नंबर पे ये जो लग गया ये क्या हो गया, एक है सब्स्टिट्यूएंट है, इसको नाम अलग से देंगे, प्रीफिक्स के फॉर्म में देंगे। तो कौन से नंबर पे लगा हुआ है, सेकंड पे, तो क्या लिखोगे 2, पोजीशन आ गई, कॉमा लगाएंगे, फिर क्या लिखेंगे, मिथाइल, ठीक है, लिख दिया। 1 2 3 कार्बन, तो 3 के लिए क्या लिखोगे, प्रोप और 1
इन लिख सकते हो या प्रोपीन भी लिख सकते हो। तो क्या एक और नाम हो गया भाई, 2 मिथाइल प्रोपीन, ये इसका IUPAC नॉमेनक्लेचर हो गया। समझ में आ गया, समझ में आ गया। तो इस तरीके से हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं। क्लियर हो गया। तो इसे आइसोब्यूटीन भी कह सकते हैं, आइसोब्यूटीन कहते हैं। तो वो बेसिकली आइसो फॉर्मेशंस को शो करेगा। समझ में आ गया। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि डबल बॉन्ड के इस तरीके से नॉमेनक्लेचर हो सकते हैं। अब हम चलते हैं ट्रिपल बॉन्ड की तरफ। ट्रिपल बॉन्ड मतलब अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में एल्काइंस जो होते हैं उनके नॉमेनक्लेचर कैसे लिखेंगे। तो देखो ट्रिपल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड कैसे बनेंगे। ट्रिपल बॉन्ड का मतलब कार्बन कार्बन में 3 बॉन्ड्स प्रेजेंट, तो दैट इज ट्रिपल बॉन्ड। एग्जांपल समझते हैं। सी, ये दूसरा कार्बन के साथ ट्रिपल बॉन्ड, एक एच यहाँ आएगा और एक एच यहाँ आएगा। बात समझ में आ गई। कार्बन की संख्या 2, तो 2 के लिए क्या लिखो 8, और फिर क्या लिख दोगे YN। YN क्या बताएगा, सफिक्स बताएगा, जो कैसा होगा ट्रिपल बॉन्ड को बताएगा। क्या नाम हो गया उसका, इथाइन हो गया। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं CH ट्रिपल बॉन्ड CH लिख सकते हैं, तो इसका क्या नाम हो गया, इथाइन हो गया। दूसरा एग्जांपल समझते हैं। CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH, ये भी लिख सकते हैं। इसमें नंबरिंग देनी कहाँ, जहाँ ट्रिपल बॉन्ड को स्मॉलेस्ट पोजीशन मिले, तो 1 2 3 हो गया, 1 2 और 3। तो इसका क्या नाम होगा, 3 के लिए क्या लिखो प्रोप आइन, या प्रोप 1 आइन भी लिख सकते हो। अगर ब्रांचिंग हो जाए तो क्या करें, वो भी केस मैं आपको बता देता हूँ। तीसरा केस ब्रांचिंग का बता देता हूँ, ठीक है। तो देखो CH3C, यहाँ पे मैंने एक ब्रांचिंग कर दी, फिर यहाँ पे C और यहाँ पे CH, ये कंपाउंड बन गया। अब इसमें ब्रांचिंग होगी तो 1 2 3, यहाँ पे बेटा एक H और आएगा, वो लिखते ना, ये तीसरा और ये चौथा, ठीक है। समझ में आ गया। अब देखो यहाँ से हमें ये क्या लोवेस्ट सेट ऑफ लोकेंट रूल लगा, यहाँ से सबसे पहले कार्बन है तो सबसे पहला कार्बन यहाँ पे, ट्रिपल बॉन्ड यहाँ, तो यहाँ से लोवेस्ट सेट ऑफ लोकेंट रूल यहाँ से लग गया। ये ग्रुप जो है वो साइड में आ गया। साइड में कौन सी पोजीशन पे आया, तीसरी पोजीशन पे, क्योंकि यहाँ से ट्रिपल बॉन्ड को पहली पोजीशन दिखानी है। तो 3 मिथाइल और 1 2 3 4 ब्यूटाइन, ये इसका IUPAC नेम हो जाएगा। समझ में आएगा IUPAC नेम ट्रिपल बॉन्ड के कैसे लिखते हैं। ये तो थे IUPAC नॉमेनक्लेचर ऑफ सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड